So let us get to the formal wording of the question. A circular disc of radius r has uniform thickness. A circular hole of diameter equal to the radius of the disc have been cut out as shown. The center of gravity of the remaining disc lies on the diameter of the disc at a distance x to the left of the center of the original disc. The value of x is. तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो इस क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है आपको कि ये एक कंप्लीट डिस्क थी। आप इधर देख सकते हो, देयर वाज अ कंप्लीट डिस्क। उसमें से क्या किया, ये इतना पोर्शन r/2 रेडियस का कट आउट करके निकाल दिया, यहाँ से निकाल के फेंक दिया। ठीक है। तो अब जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा और इसके ओरिजिनल सेंटर से कितनी दूर पे होगा, दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, यहां से कितनी दूर पे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट कि अगर मैं बोल दूं कि इसका मास m था, ठीक है, और इसकी जो सरफेस मास डेंसिटी है जिसको मैंने सिग्मा बोला, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, अगर यूनिफॉर्म सिग्मा है तो दिस कैन बी रिटन एज m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऑब्वियसली केजी पर मीटर स्क्वायर में। तो अब जरा देखो, इसका मास m है विच इज सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस आर हो गई आपकी। तो ये जो कटआउट निकाला है आपने इसमें से कोकी कटर से काट के, दिस रेडियस इज r/2। ठीक है। अब इसका मास m डैश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई r/2 का होल स्क्वायर। तो ये m डैश की जो वैल्यू आ गई है आप बहुत इजीली देख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा भाई, ये कैपिटल M/4 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसका मास m डबल डैश बोलूं तो ये हो जाएगा कैपिटल M जो इसका मास था माइनस m डैश विच इज m/4। तो ये हो जाएगा कितना, 3m/4 हो जाएगा। ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि मैंने इस वाले पोर्शन को, ये जो कटआउट वाला पोर्शन है, इसको दोबारा से अगर यहाँ फिट इन कर दिया तो आपका एलएचएस बन जाएगा, जिसका कि सेंटर ऑफ मास किधर होना है, एकदम बीचों बीच में होना है। तो दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ इनिशियल बिना कट लगाए हुए का। ठीक। अच्छा, इसके सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे लेकिन 30 सेकेंड बाद। और इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इसके सेंटर पर ही होगा। तो इसको मैं बोल सकता हूं COM डैश। ठीक है। ओके। अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसके सेंटर ऑफ मास पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो आप देखो कि मुझे दो चीजें पता है। दो चीजें क्या, दो चीजें पता है। पहली चीज ये पता है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है ये लाई करता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। किस पे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। तो ये मुझे वेरी क्लियरली एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रही है, तो इस पर ही लाई करना होगा। ठीक है, दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये था कि सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड्स हेवियर मास। अब हैवी किस तरफ है, इस तरफ तो खोखला हो गया, तो इस तरफ हैवी हुआ, यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं इस तरफ एक्स डिस्टेंस पर होना चाहिए। ये किसका सेंटर ऑफ मास है, ये COM डबल डैश है, यानी कि ये रिमेनिंग वाले का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है। और यही एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में। कूल। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस ऑब्जेक्ट्स वाली प्रॉब्लम को पॉइंट मास वाली प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। यानी मैंने क्या किया, मैंने ये 3m/4 जो कि इस रिमेनिंग वाले का पोर्शन का मास था, रिमेनिंग वाले पोर्शन का मास था,
इसको पकड़ के मैंने प्लेस कर दिया किधर, इस रिमेनिंग वाले के सेंटर ऑफ मास पर, जो कि कितने डिस्टेंस पर है यही मुझे फाइंड आउट करना होगा। फाइन। तो इफ आई सी, आई एम प्लेसिंग दिस मास 3m/4 at this point, right? This is nothing but COM डबल डैश, और इसको मैंने पकड़ के इधर ही फिट कर दिया है। तो इसका जो सेंटर O डैश है, ये O डैश कहीं इधर आ जाएगा, और इसका सारा का सारा m/4 मास मैंने पकड़ के इसके सेंटर ऑफ मास डैश पे रख दिया, COM डैश पे रख दिया। ये CM डैश इधर से उठ के इधर आ गया। ठीक है, ओके। तो अगेन वी कैन सी दैट मैंने क्या किया भाई, m/4 को प्लेस कर दिया, किधर प्लेस कर दिया, COM डैश पे प्लेस कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब इन दोनों को ऐड करने पे, ये रिमेनिंग वाला जो है इसको, और ये जो कटआउट है इसको एक साथ आपने फिट इन कर दिया, तो टोटल मास, कंबाइंड मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो एकदम बीचों बीच में लाई करना है, यानी कि यहाँ पे लाई कर रहा है। तो दिस इज COM टोटल, लेट से मैंने कह दिया। ठीक है, यानी इन दोनों मासेस का, इस मास और इस मास का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होना होगा, वो किधर होना होगा बेटा, वो होना होगा इस पॉइंट पे। और एक टिप मैंने आपको दी थी कि आपको क्या करना है भाई, जहां से सेंटर ऑफ मास निकालना है, जहां से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, वहीं पे ओरिजिन मान लो, वहीं पे ओरिजिन। तो उससे क्या होता है, कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है। तो अब इधर देखो, अगर मैंने इस पॉइंट को ही ओरिजिन मान लिया, 0,0 मान लिया, राइट, तो क्या होगा, मुझे पता है कि ये जो डिस्टेंस है x1, और ये जो डिस्टेंस है x2, तो ये x1 डिस्टेंस और x2 डिस्टेंस पर जो प्लेस दो मासेस है, उनका सेंटर ऑफ मास लाई करना है इस ओरिजिन पर। यानी कि x सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 0 ही होगा। और x COM होता क्या है बाय डेफिनेशन, इट इज m1 × x1 प्लस m2 × x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो लेट मी पुट इट दिस वे, एक्सियम है 0, m1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, m/4 हो गई। x1 की वैल्यू कितनी होगी, जरा ध्यान से देखिए, ये कितना है, दिस इज r/2। ठीक है, तो ये हो गया r/2 पॉजिटिव, क्योंकि ओरिजिन के राइट साइड पे है। ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे कौन है भाई, 3m/4 है। ठीक है, और कितनी दूरी पर है, ये है -x दूरी पर। आप यहाँ देखो, ये डिस्टेंस जो है ये x है, यही तो मुझे फाइंड आउट करना था। डिवाइडेड बाई m1 + m2, m करेंगे बट ये शून्य में विलीन हो जाएगा इधर, तो कोई लिखने की जरूरत भी नहीं थी फिलहाल। तो मैं देखता हूँ कि भाई m से m कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो मुझे मिलेगा r/2 -3x = 0। तो इधर से x की वैल्यू आ जाएगी r/6। यानी कि हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास है, वो ओरिजिनल सेंटर से r/6 लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी r/6। ठीक है भाई, भाई छोटे छोटे से 3-4 पॉइंट्स हैं, आपको याद रहेंगे। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, जेई में नीट में दोनों में बनते हैं, जेई मेन की बात कर रहा हूँ मैं। और एडवांस की अगर मैं बात करें तो थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दी जाएगी, बट कोर कॉन्सेप्ट आपका यही रहता है। सो लेट अस रैप दिस अप फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय।